बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम गोहर के साथ मैं हूं शुमाइला चौधरी। सबसे पहले तो आप सबको मेरी हमारी पूरी टीम की तरफ से नया साल मुबारक हो। ना कोई रंज का लम्हा किसी के पास आए, खुदा करे कि नया साल सबको रास आए। आते हैं अपने आज के एजेंडास की तरफ। पाकिस्तान में महंगाई की शरह में नुमाया कमी, ब्लूमबर्ग ने भी तस्दीक कर दी। 9 मई डिजिटल दहशतगर्दी केस का फैसला भी आ गया। वज़ीर आला केपी के दौरे लाहौर पर पीटीआई के झूठ का सिलसिला मुसलसल जारी। पंजाब में स्मोक की सूरत हाल में बेहतरी, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं गौहर भट्ट साहब। गौहर भट्ट साहब, सबसे पहले तो आपको नया साल मुबारक हो। आपकी पूरी टीम की तरफ से ऑलरेडी मैं मुबारक दे चुकी हूँ। चले मैं भी दे देता हूँ, सारे पाकिस्तान को मुबारकबाद दे देते हैं दुआ के साथ। और वजह यह है कि मैं इस न्यू ईयर के ऊपर तो मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। अच्छा। क्योंकि ये जो न्यू ईयर हुआ है, ये कम अज़ कम जो मैंने अपनी ज़िंदगी में देखा है, लाहौर में कम अज़ कम ऐसा न्यू ईयर इससे पहले नहीं मनाया गया। ये फर्स्ट टाइम हुआ है सरकारी सतह के ऊपर। लाहौर के अंदर इतना अच्छा अरेंजमेंट था, इतना अच्छा अरेंजमेंट था। वहां पर अगर आप फुटेज देखें तो मेरा ख्याल है 20-1 हज़ार के करीब तो नौजवान, लड़का लड़की, फैमिली सब वहां पर मौजूद थे। लिबर्टी, गुलबर्ग, ये सारा एरिया भरा हुआ था। और इतनी ह्यूज गैदरिंग में इतनी ह्यूज गैदरिंग में सिक्योरिटी को मैनेज करना, सिक्योरिटी को मैनेज किया। अच्छा, मेरी बात हुई उस रात ना, मैंने बात की डीआईजी ऑपरेशंस है फैसल कामरान, उनसे मैंने बात की। मैं कहा सर ये बहुत बड़ी एक्टिविटी है, तो ये कैसे मैनेज होगा? उन्होंने कहा सर हमें मरीम नवाज की बड़ी सख्ती से हिदायत है। मैं भट्ट साहब आप सड़क पे और मैं आज सारी रात सड़क पे हूँ और मेरी पूरी टीम सड़क पे है। और आप यकीन कीजिए शुमाइला, या जहां पर हमें किसी को दाद देनी हो तो दाद देनी बनती है, क्योंकि उन्होंने इतना अच्छा काम किया कि कोई एक शिकायत नहीं किसी जगह पर, किसी बदतमीजी की कोई एक शिकायत नहीं आई। तो इसका मतलब है कि लोगों ने एक्चुअली एंजॉय किया। और फिर जिस तरह से ये पूरा लाहौरी तो बहुत ज्यादा एंजॉय किया। और लाहौरी तो इसलिए इस चीज को भी लेके बड़ा एक्साइटेड है कि अब बसंत भी मनाई जाएगी। बसंत भी मनाई जाएगी और जाहिर है बहुत ज्यादा ये एक्साइटमेंट है हमें इस बात की, इसमें कोई शुबे की बात नहीं। अच्छा, लाहौर में हुआ, सखर में हुआ, कराची में हुआ। कराची की बड़ी रिपोर्ट थी कि इतनी आला सखर का वो जो न्यू ईयर मनाएंगे, ये पहले कभी इतनी बड़ी आतिशबाजी नहीं हुई। अगर आप वो हुई। देखें सखर का पुल जो बहुत ही एक तारीखी पुल है रेलवे का, उसको बहुत अच्छे तरीके से, खूबसूरत तरीके से सजाया गया था। वहां पर वो किया, ये हर जगह के ऊपर, इस्लामाबाद में हुआ। तो इस बार जो है मैंने अपनी जिंदगी में पहली बार देखा कि लाहौर के अंदर या पाकिस्तान में इस तरह के मनाजर जो न्यू ईयर पे हुए हैं। वैसे हमारे आतिशबाजी होती है, यानी हम योम आज़ादी पे करते हैं, हम 23 मार्च को करते हैं, इस तरह के मौक़ों पे होती है, लेकिन न्यू ईयर पे इस तरह की जो सूरत हाल बनी है, बड़ा मुझे इस बार वो सब कुछ हुआ जो पहले हमने कभी नहीं देखा था, ना सुना था। खैर, पाकिस्तान में महंगाई की शरह में भी बहुत नुमाया कमी हुई है। ये तो हम बड़ी देर से बता रहे हैं, लेकिन अब जो इंटरनेशनल इदारे हैं ना, वो भी रिपोर्ट करना शुरू हो गए हैं। इस कामयाबी के बारे में भी बताएं, क्या कहेंगे? देखिए, जो इस वक्त हुकूमत है, यानी प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब है, ये जब 2022 में पहली बार बिल्कुल एक आईनी तरीके से चेंज आया था। और मैं यहाँ पर अपने नाज़रीन को ये बात इसलिए बताना चाहता हूँ क्योंकि जो तहरीके इंसाफ वाले हैं ना, वो कहते हैं कि शायद उनकी हुकूमत को गैर आईनी तरीके से ख़त्म किया गया। पाकिस्तान के आइन के अंदर जो तरीके अदम एतमाद की एक शिक है, उसके ज़रिए पहली हुकूमत है बानी पीटीआई की जो चेंज हुई, बिल्कुल एक आईनी प्रोसेस के ज़रिए। उसमें वो हर्डल डालने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन जाहिर है कि उसको हर्डल नहीं डाली जा सकी। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने नोटिस ले लिया और चीजों को बिल्कुल आइन के मुताबिक चलाया गया जी। लेकिन जब शहबाज शरीफ साहब ने प्राइम मिनिस्टर का ओथ लिया, तो उसके बाद यानी मसाइल का बकायदा एक केटू का पहाड़ से डबल मसाइल थे। माउंट एवरेस्ट लगा ले सर, उस तो भी डबल था, बहुत ज्यादा थे। और मईशत जो है ना, उसकी गाड़ी समंदर के अंदर गिरी हुई थी। अब वहां से उसको निकाल के, मईशत को तबाह करने वाले खुद बताते थे कि हमने तो ये मुल्क तो डिफॉल्ट हो जाएगा। वो कह रहे थे डिफॉल्ट हो जाएगा, फिर वो ये भी कहते थे कि ये तो आगे कुछ है ही नहीं, ये क्या करेंगे। वो तो कहते थे कि ये था, यहाँ पर तो हम एटमी असासे जो हैं वो गिरवी रखने पड़ जाएंगे। यानी वो इतनी ज्यादा इस तरह की हरकतें करके गए हुए थे, उन्हें पता था कि उन्हें क्या गड़े खोदे हुए। लेकिन
प्राइम मिनिस्टर साहब ने, उनकी टीम ने बड़े अच्छे तरीके से उस गाड़ी को निकाला, साफ सूफ किया, उन्हें सीटां बदलियां, और अब वो गाड़ी जो इस वक्त की सूरत हाल है ना, वो ये है कि वो सड़क के ऊपर मौजूद है। वो स्पीड पे चल रही है, और वो लोग बता रहे हैं, इंटरनेशनल मीडिया बता रहा है। नहीं, वो स्पीड पे नहीं चल रही। देखिए, गलत बात नहीं करनी। मईशत बेहतर नहीं, बट साहब इसको कैसे और क्या कहेंगे मैं कि एक डिफॉल्ट होता हुआ मुल्क आप कहें कि स्टेबल हो गया है, लेकिन वो महंगाई की शरह कम होना, डिफॉल्ट से निकलने बहुत बड़ी बात है। स्पीड तो है। नहीं, स्पीड से तब थी जब ये 2016-17 के अंदर स्पीड से जा रही थी। तो अब जितना टाइम, टोटल टाइम कितना हुआ है? अब सुन लेना, सुन ले, अब वो स्पीड पकड़ रही है, अभी पकड़ी नहीं है। अभी हम उस सतह पे वापस नहीं आए हैं जिस सतह के ऊपर जो आटा था वो 35 रुपए किलो था, 40 इतनी रुपए जल्दी आप इतना सब कुछ, मैंने कहा है कि आप सिर्फ डिफॉल्ट को देखें ना, डिफॉल्ट से यहां तक तो स्पीड है, ये यहां तक आए, ये बहुत बड़ी कामयाबी हमारी, इसमें कोई शुबे की बात नहीं। अब जो ब्लूमबर्ग कह रहा है ना, वो कह रहा है, और ये बल्कि बाकी इंटरनेशनल वाले भी कह रहे हैं कि जो महंगाई की शरह थी, जिस स्पीड से महंगाई बढ़ रही थी, वो ना सिर्फ रुकी बल्कि रिवर्स हुई। सही, ठीक है। और ये इस साल यानी दिसंबर में 5.6 पे रही है, जबकि नवंबर में ये 6.1 पे थी। तो हुकूमत जो मेजर्स ले रही है उससे बहुत बेहतरी आ रही है। फिर ये भी देखिए कि जब इक़्तिदार संभाला था उस वक्त 22% थी शरह सूद, और आज शरह सूद है वो 11% पे है। तो इसका मतलब ये हुआ कि लोग जो हैं अब कारोबार में ज्यादा इन्वेस्ट करेंगे, और जो परचेजिंग पावर है लोगों की वो बढ़ रही है। तो ये हुकूमत की कामयाबी है। यकीन जानिए, ये जो हम बात कर देते हैं, आप भी सुन लेती हैं, व्यूअर्स भी सुन लेते हैं, चले जाते हैं, लेकिन जेड़े इस काम पे लगे हैं, यानी प्राइम मिनिस्टर, वजीरे जो खजाना है और बाकी सारी जो टीम है, उनको लग पता गया कि किस तरह इस सूरत हाल को बेहतर करना है, क्योंकि ये कोई मानता ही नहीं था कि जिस हालात में बानी पीटी ने मुल्क को लेके गए थे, वहां से कोई भी ये मुल्क वापस आएगा। वो खुद कहते थे कि ये तो डिफॉल्ट होगा, तो श्रीलंका बनेगा, वो खुद ये कह रहे थे। अच्छा, पूरी दुनिया मान रही है कि पाकिस्तान तरक्की कर रहा है, महंगाई की शरह में कमी आई है, इंटरनेशनल मीडिया रिपोर्ट कर रहा है, अपने मैगजीन्स में लिख रहा है, बार बार, एक बार नहीं है ये, बार रिपोर्ट्स आ रही हैं। लेकिन आपने पीटीआई की बात की, तो पीटीआई का कौवा तो अभी भी चिट्टा ही है, वो नहीं मान रहे। अच्छा सर, उनको मनवा के हमने लेना क्या है? देखिए, मैं आपको अभी आज पहले तो मानते थे कि मुल्क जो है वो डिफॉल्ट से निकल गया, ये तो मानते थे। अभी आज की मैं बात करता हूं। आज ही मैं एक टीवी चैनल के ऊपर एक सर्वे देख रहा था, पब्लिक सर्वे ना, तो उसमें एक नौजवान था, कोई 23-24 साल उसकी उम्र होगी, वो इंटरव्यू जो कर रहा था उसको वो कह रहा था कि मैं पीटीआई का वोटर हूं, मैं उसका सपोर्टर हूं, लेकिन मरियम नवाज बड़ा अच्छा काम कर रही है। मरियम नवाज तो बहुत काम कर रही अच्छा, हैं। आप सड़कों पे निकल जाए लाहौर की एक और खतून थी, आपको सफाई और खूबसूरती जो नजर आएगी, बिल्कुल बात है, जो मैनेजमेंट नजर आएगी। एक और खतून से उन्होंने पूछा तो उन्होंने कहा कि जनाब, मैंने वोट तो 2018 में पीटीओ किया था, ठीक है, 2024 में उसने कहा जी मैं वोट नहीं कर सकी, मैं पाकिस्तान में नहीं थी, लेकिन अब जब मैं पाकिस्तान में आई हूं तो मुझे लगता है कि एक बदला हुआ पाकिस्तान, और वो पाकिस्तान है जिसका हम सोचते थे कि ये पाकिस्तान इस तरह का होना चाहिए। हम उस स्पीड से उस तरफ जा रहे हैं। हेल्थ की फैसिलिटीज वो कहती है बेहतरीन है, यहाँ पर सफाई जो आपने जिक्र किया, यहाँ पर सिक्योरिटी, वो कहती है जो सेंस ऑफ सिक्योरिटी हमें यहाँ पे मिल रही है वो बेहतरीन है। दाने स्कूल का सिलसिला है कि खत्म होने का नाम नहीं लेगा। तो ये सारे काम जो है ना, ये बताते हैं और दुनिया देखती है। अब अगर आपका सियासी मुखालिफ नहीं मान रहा तो ना माने, दुनिया तो मान रही है, मानता है, बस वो कह रहे हैं ना मानते हैं, लेकिन उत्तो रौला पाई जा वो रौला नीचे खादा है तो उसको तो रौला पाने मानने नहीं देना, ये प्रॉब्लम है। ये अच्छा बट साहब, ये जो 9 मई से रिलेटेड डिजिटल मीडिया पर दहशतगर्दी की गई, उनकी भी सजाएं आ गई हैं। वो जो दहशतगर्द थे, जो सोशल मीडिया को लेकर बहुत बड़ा प्रोपेगेंडा करते थे, मुसलसल करते ही आ रहे थे, उनको सजाएं हुई हैं, उनके बारे में क्या? ये सजाएं हुई हैं, और ये सजाएं जो हैं ये बड़ी सख्त सजाएं हुई हैं। इसमें पूरा एक लीगल प्रोसेस है जो कंप्लीट किया गया है। वैसे तो जो 780 है यानी एंटी टेररिस्ट एक्ट है, उसके तहत तो ये 1 महीने के अंदर फैसला आना चाहिए, बहुत स्पीडी ट्रायल होता है। लेकिन चूंकि बहुत सारे मामला जो हैं लीगल, उनको एक एक चीज को देखना होता है, इसलिए ये प्रोसेस जो है ये अब जाके कंप्लीट हुआ,
और इसमें सजाएं हुई हैं, 2 बार उम्र कैद हुई है। यानी इसका मतलब है, एक बार उम्र कैद का मतलब होता है कि 25 साल। 25 और 25। अच्छा, फिर ये दीगर मद्दात के अंदर उनको 35 साल सजा हुई है। तो मजमूई तौर पर ये को तकरीबन 85 ईयर्स के करीब सजा है, लेकिन गुजारेंगे वो 25 साल ही। अच्छा, वो ऐसे होता है कि सजाएं एक साथ शुरू होती हैं, तो जो 2 साल हुई है वो 2 साल बाद खत्म हो जाएगी, 5 साल हुई है, इस तरह 25 साल मैक्सिमम सजा चूंकि हुई भी है तो मैक्सिमम उसी तक जाएगी। अच्छा, जिनको सजाएं हुई हैं वो तो मुल्क से बाहर हैं। जी जी। तो पहली बात तो ये, क्या उनको मुल्क में वापस लाया जाएगा? और अगर मुल्क में वापस लाया जाएगा तो क्या इकदाम किए जा रहे हैं उनको वापस लाने के? देखिए, इसमें जो लोग पाकिस्तान से बाहर हैं उनका ये ख्याल है, उनका ये यकीन है, बल्कि बहुत सारे लोग ये बात करते हैं कि जी उन्हें वापस तो ला नहीं सकते, कैसे लाएंगे? तो मैं उनको बताना चाहता हूं कि पाकिस्तान में सजा हो गई है, अब उनको वापस लाने में हमें आसानी हो जाएगी। यानी पहले कैसे? भी आप की कोर्ट ऑफ लॉ से सजा हुई है, आप जाकर उनको कह सकते हैं कि देखिए ये दहशतगर्द है, हमारे मुल्क में जुर्म करके भागा हुआ है, इनको सजा हुई है, हमें वापस दें। जी हमें वापस दें। ये आपका मुल्क का शहरी नहीं है, मतलब हमारे ये मुल्क का शहरी है। अरेंजमेंट किए जा रहे हैं उनके लिए, बिल्कुल किए जा रहे हैं। आपको याद होगा मौसम करेंगे। नकवी साहब ने पहले एक विजिट किया था, एग्जैक्टली किया। याद कीजिए, ठीक है? तो ये इसी सिलसिले में किया था। अब एक और बात यह है कि ये भी याद रखिए कि फर्ज करते हैं, 1 मिनट के लिए फर्ज करते हैं कि उनको लाने में भी टाइम लग जाता है, 6 महीने, साल, वहां का भी तो एक लीगल प्रोसेस होगा ना उस मुल्क का, उसको भी तो कवर करना है, पूरा करना है। तो उस दौरान क्या होता है, जब आपको सजा आ जाती है फिर आपका पासपोर्ट, शनाख्ती कार्ड, सब कुछ ब्लॉक हो जाता है। ओके, ब्लॉक। अच्छा, अब आपके पास दूसरे मुल्क का ना पासपोर्ट है ना शनाख्ती कार्ड है, तो अब आपका वहां पे जो कुछ भी चल रहा था वो सारा पाकिस्तानी पासपोर्ट के ऊपर चल रहा था। जब ये ब्लॉक हो गया, जब ये कैंसिल हो गया, तो आपका वहां पे जो भी बैंक अकाउंट है, कुछ भी चीज है, वो सारे का सारा ब्लॉक हो गया। ब्लॉक। तो आपकी जिंदगी जो है वहां पर एक बहुत बड़ी मुश्किल में आ गई। ठीक है, तो अगर वो नहीं भी अभी गिरफ्तार होकर उनके वापस लाया जाता, सजा उन्होंने शुरू हो गई है, क्योंकि ये सजा चल रही है अब ये सजा शुरू हो गई है ना। यानी नहीं भी नहीं लाया जाता का क्या मतलब है? अगर फर्ज करें कि अभी फौरी तौर पे नहीं आ रहा है, 6 महीने, साल लग जाएंगे लाने में, फर्ज करते हैं वहां का लीगल सिस्टम जो है वो कहता है जी हमें सबूत दें, उनका वकील पेश होता है, फिर जाहिर है कि गुफ्तगू होती है, वहां पर आर्गूमेंट्स होते हैं, काउंटर आर्गूमेंट्स होते हैं, तो उसमें कुछ साल, 6 महीने फर्ज कर लग जाते हैं। लेकिन जो मुजरिम हैं पाकिस्तान के, उनकी सजा आज से इस तरह से शुरू हो गई कि उनके पासपोर्ट ब्लॉक हो गए। तो अब उन जिस मुल्क में बैठे हैं वहां पर वो प्रॉपरली ऑपरेट नहीं कर सकते, लिहाजा उनके लिए प्रॉब्लम शुरू हो गई। लेकिन उनकी असल सजा तब शुरू होगी जब वो पाकिस्तान गिरफ्तार होकर आएंगे, यहां पर कैद में शुरू अच्छा, होंगे। क्या आप समझते हैं कि ये सजाएं होना बहुत जरूरी थी उनको, ताकि फ्यूचर में जो है ये सोशल मीडिया पे स्पेशली ये इस तरह के प्रोपेगेंडे रुक सकें? सर मेरा ख्याल है कि लेट हुआ ये काम, ये बहुत पहले हो जाना चाहिए था। लेकिन ज़ाहिर है एक लीगल सिस्टम है और आप चीज़ों को हशप नहीं कर सकते हैं, जो कानून है उसके मुताबिक चीज़ों को आगे चलाना होता है। तो वो उस सारे प्रोसेस को कंप्लीट किया गया है। ये बहुत ज़रूरी इसलिए था, देखिए आज दुनिया को सबसे बड़ा जो चैलेंज है ना, वो डिजिटल मीडिया का है। Exactly, वो सोशल मीडिया का है, क्योंकि सोशल मीडिया जो है उसके ऊपर गैर रियासती अनासर, वो लोग जो कि पहले छुप छुपा कर पुराने दौर के अंदर जासूसी करते थे, इंतशार फैलाते थे, अब वो खुल्लम खुल्ला किसी भी दुनिया के खित्ते में बैठकर आपके मुल्क के सियासी मामलात में, माशी मामलात में इंटरफेयर कर सकते हैं। वो इंटरफेयर करते हैं, जिसके नतीजे में सोसाइटी के अंदर एक हिजान पैदा हो सकता है और वहां पर प्रॉब्लम आती है। ये काम जो है ये मुसलसल किया जा रहा था। यहां पर अब ये जो केस है इसमें बाकायदा दहशतगर्दी की गई, यानी इसमें पहले उभारा गया लोगों को कि आपने ये काम करना है। जब ये काम किया जा रहा था तब उन्होंने कहा बड़ा जबरदस्त हो रहा है, फिर जब ये कर लिया तो उन्होंने कहा जनाब ये तो गल ही कोई नहीं सी, ऐसे के जावांगे। तो हर तरह से उन्होंने ये जो एक 9 मई की दहशतगर्दी थी उसको प्रमोट किया, इसलिए इनके ऊपर ये एक्ट लगा और इसमें फिर उनको सजा दी गई। ये एक बड़ा सिग्निफिकेंट केस है। मुस्तकबिल में जो लोग भी सोशल मीडिया को इस्तेमाल करते हैं उनको ये समझना चाहिए। देखिए शुमाइला,
कहीं भी सियासी आपकी हमदर्दी हो सकती है। आप आज किसी भी जमात से रिलेटेड, हाँ, ठीक है। आप आज एक पार्टी की हमदर्द हो सकती है कि भाई ये एक बड़ा अच्छा काम कर रही है मरियम नवाज, तो मैं तो इनके साथ हूँ। हो सकता है अगली बार के नहीं भाई नहीं, मुझे तो पीपल्स पार्टी वालों ने, मेरा ख्याल उन्होंने ज्यादा बेहतर काम किया, जो बेहतर करेगा हम उसी की आप बात उसकी तरफ करेंगे, जा सकते बिल्कुल। हैं। लेकिन एक चीज जो है ना, वो किसी सूरत उस पर कॉम्प्रोमाइज नहीं किया जा सकता। वो क्या है? वो है आइन का आर्टिकल 5। वो आइन का आर्टिकल 5 क्या देखिए, एक तारीफ हम पीटीआई वालों की भी करते हैं कि वो अपनी किसी बात पे भी कायम नहीं रहते। लेकिन एक पॉइंट, एक जो बात है ना, इस पे किसी किस्म का कोई कंप्रोमाइज नहीं किया जा सकता, वो है आइन का आर्टिकल 5। और वो ये कहता है कि आपकी रियासत के साथ, अपने होमलैंड के साथ बिल्कुल अटूट मोहब्बत होगी, गैर मशरूत मोहब्बत। ये सवाल ही पैदा नहीं होता कि आप ये कहें मुझे हेल्थ फैसिलिटीज नहीं मिली, मैं पाकिस्तान में प्यार नहीं करता। ये हो नहीं सकता, नहीं हो सकता। मुझे एजुकेशन नहीं मिल रही, मैं भाजी प्यार नहीं करता। ये नहीं हो सकता। आपको हर सूरत में पाकिस्तान की रियासत से मोहब्बत भी करनी है, वफादार भी रहना है। और ये सिर्फ पाकिस्तान के आइन में नहीं है, दुनिया पूरी के जो आइन है उसमें ये होता है कि आप अपने वतन से मोहब्बत करते हैं। अच्छा, एक चीज और बताओ, ये आइन में जरूर डाला होता है ज़ाहिर लीगल बाइंडिंग्स के लिए, लेकिन आप, अब मैं लाहौर का रहने वाला हूं, ठीक है, हम पंजाब के लोग हैं, सिंध के लोग हैं, बलूचिस्तान के लोग हैं, केपी के लोग हैं, हम सबको पाकिस्तान से प्यार है क्योंकि ये हमारा वतन है। ठीक, हम इसकी मिट्टी से हैं, हमने मर के इसी की मिट्टी में जाना है। तो अपनी मिट्टी से जो प्यार होता है ना, वो उसका कोई निबल बदल नहीं होता। तो जो लोग अपनी मिट्टी से गद्दारी कर सकते हैं चंद डॉलरों की खातिर, उन लोगों के साथ इसी तरह होना चाहिए जैसे हुआ है। थोड़ा लेट हो गया, आपने बात की कि मुसलसल एक काम हो रहा है। अच्छा, मैं समझती हूँ कि अभी भी ये डिजिटल मीडिया पर इस तरह की दहशतगर्दी का सिलसिला जारी है। बिल्कुल जारी है। अभी कुछ और लोग भी नहीं जारी है ना? जी बिल्कुल। यहीं से मैंने बात पकड़ी है आपकी कि मुसलसल अभी हो रही है। क्या और लोग भी ऐसे नहीं है जिनको सजाएं होनी चाहिए? क्या गवर्नमेंट उनके अगेंस्ट कोई इकदाम कर रही है? अच्छा, वो केसेस चल रहे हैं, मैं आपसे चल रहे हैं, हाँ, केसेस चल रहे हैं, मुकदमात दर्ज होते हैं, लोग गिरफ्तार भी होते हैं, फिर जाहिर है कि लोग जमानतों पे बाहर भी आ जाते हैं, लेकिन वो जमानत होती है, केस अपनी जगह पे चल रहा होता है, वो जमानत होती है कि आप बाहर फिर सकते हैं, मगर केस प्रिंसिपली अपनी जगह पे चल रहा होता है। तो उस प्रोसेस को कंप्लीट होने में थोड़ा सा टाइम लगता है, क्योंकि आप आइन के आर्टिकल 10A के तहत आपने फेयर ट्रायल देना होता है। किसी को आप फेयर ट्रायल का चांस दिए बगैर सजा नहीं सुनाई जा सकती। तो लिहाजा वो सारे कानूनी तकाजे पूरे कर रहे हैं। देखिए, जो रियासत है, जो हुकूमत है, उसके हाथ बंधे होते हैं कानून के तहत। उन्होंने कानून के अंदर रहना होता है। जो आउटला है वो तो कानून से बालातर होता है ना, तो वो तो आउटला तो जो मर्जी करता फिरेगा। अब उसको रोकने के लिए आपको कानून के दायरे में लाने के लिए फिर एक प्रोसेस है जिसको आप अडॉप्ट करते हैं और उसके बाद फिर सजा होती है। तो वो प्रोसेस जारी है। वो बहुत सारे लोगों के खिलाफ मुकदमात भी हैं और वो केसेस चल भी रहे हैं। ये बात अपनी जगह पे दुरुस्त है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ इनको 6 लोगों को सजा सुनाकर तो खामोशी इख्तियार कर ली। किन लोगों को सजा हुई है? ये नाम लेना जरूरी है, दहशतगर्द है, डिजिटल दहशतगर्द है, उनका नाम लेने की हमें क्या जरूरत है? सारी दुनिया जानती है। अच्छा, मुझे ये बताएं, छोड़ें उनको, छोड़ें, ये बताएं आपको लाहौर कैसा लगा? सर लाहौर मुझसे पूछ रही कैसा लगा? लाहौर तो साढ़े दिल्ली के पास है। मुझे एक बात बताएं, सबसे पहले तो ये कि आपको लाहौर कैसा लगा, उसके बाद ये बताएं कि वजीर आला केपी का नाकाम दौरा रहा पंजाब में, तो वो अपने नाकाम की वजह पंजाब हुकूमत को क्यों दे रहे हैं? देखिए, ये हमेशा ऐसे होता है, ये पीटीआई का वतीरा है कि वो अपनी नाकामी की वजह। अच्छा, नाकामी की वजह पूछती हूँ, यहाँ पे हमें लेनी एक छोटी सी ब्रेक। स्टे विद अस। वेलकम बैक। प्रोग्राम में साथ देने का शुक्रिया। और व्हाट्सएप। अच्छा जी, और व्हाट्सएप ये मैं बताता हूँ आपको। आपने सवाल किया था कि पीटीआई अपनी नाकामी की वजह पंजाब गवर्नमेंट को क्यों करार दे रही है? पीटीआई नहीं, वजीर आला केपी। जी, ये पीटीआई है ना सर। लेकिन वजीरला जब इनके बानी प्राइम मिनिस्टर थे तब भी वो कहते थे कि मुझे तो अवाम भी अच्छी नहीं मिली। वो तो ऐसा हत्यारा आ गया सिपाही, वो तो दुनिया भर में जाकर कहते थे कि मेरे मुल्क में फलां चीज भी अच्छी नहीं है, फलां चीज भी अच्छी नहीं। अवाम बदल दो, वो हर चीज वो, लिहाजा वो मजाज उन्होंने वहां से लिया। अब इनको ये यकीन था इस बात का कि वो लाहौर आएंगे तो सड़कों पे रश होगा,
लोग जो है जनाब फूलों की पत्तियां लेकर यहाँ पे सड़कों पे खड़े होंगे कि आ गया, मतलब ये हमारी उम्मीदों के स्ट्रीट मुताबिक। पावर का हमेशा क्लेम करते हैं ना कि हमारे पास बहुत है, खाली सड़कों पर खुद खाली ही सड़कें- कोई कोई हमें लोग तो नजर नहीं आए, अच्छा, आवाम कहाँ थी, यही मैं आपसे आपकी गुजारिश कर पावर रहा नजर हूं नहीं आई। कि उनके विजिट के 3-4 रोज बाद न्यू ईयर नाइट थी। बिल्कुल इनका क्लेम है कि जनाब जो भी नौजवान है वो पीटीआई के साथ है। वहां पर मैंने आपको बताया 20-25 हजार लोग थे, जिनमें अक्सरियत, गालिब अक्सरियत नौजवानों की थी। बिल्कुल। किसी एक ने पीटीआई के हक में नारा लगाना तो बड़ी दूर की बात है, कोई बिल्ला भी नहीं चिल्लाया। तो ये अपनी पॉपुलैरिटी का ग्राफ यहां से देखिए। इनको किसी ने घरों से निकाला तो नहीं कि आए आप सड़कों पे न्यू ईयर सेलिब्रेट करें। अगर आना होता तो लोग आ जाते। जब वो पंजाब में लाहौर में आए थे तो लोग निकल आते। बिल्कुल सही। लेकिन अच्छा, जितनी बड़ी तादाद ये क्लेम करते हैं ना कि हमारे साथ तो 90% अवाम है, बाबा 90% को छोड़ो, 9% भी आपके साथ हो ना तो फिर उनको सिक्योरिटी फोर्सेस रोक नहीं सकते, पुलिस नहीं रोक सकती लाहौर की। सही 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 सही। ठीक है, अगर 9% भी आबादी लाहौर की बाहर आ जाए, बस 9% कितनी बनती है, 1.5 करोड़ की आबादी है, तो 9% का मतलब हुआ ये बनती 12 लाख। 12 लाख लोग अगर सड़क पे आ जाए, उन्हें कौन रोकेगा? नहीं रोक सकता। तो इनके साथ तो 0.01% भी लोग नहीं निकले। नहीं। लिहाजा इनके जो सारे क्लेम झूठे, ये जितनी बातें करते हैं सब झूठ में मबनी है। मैं एक दिन एक प्रोग्राम देख रहा था और उस प्रोग्राम में उनके जो वजीर इत्तलात हैं या पता नहीं मुशीर इत्तलात हैं, शफी जान शायद उनका नाम है, वो ये बता रहे थे कि जनाब सवाल ये हुआ था कि जी बताइए कोई प्रोजेक्ट 3 बता दीजिए जो आपने हेल्थ के केपी गवर्नमेंट ने बनाए हो पिछले 11-12 साल में जी। वो कहते हैं हमने LRH बनाया है। LRH बनाया यानी आपने लेडी रीडिंग हॉस्पिटल आपने बनाया। ओ बाबा ये 1927 में बना था, ये कह रहे हैं हमने बनाया। फिर कहते हैं जनाब हयाताबाद मेडिकल कॉम्प्लेक्स जो है वो हमने बनाया, ये 1990 में शुरू हुआ, 1992 में कंप्लीट हुआ, मुस्लिम लीग नून की हुकूमत थी। ग्राउंड रियलिटी नहीं थी, बाकी वो लिस्ट पढ़ रहे थे, मैंने भी वो देखा था प्रोग्राम उनका। मतलब उनको कुछ भी नहीं पता। वो कहते हैं सारे लोग जो बैठे हुए हैं वो बेवकूफ हैं। आप बेवकूफ है, उन्हें कुछ पता नहीं कुछ चलेगा। पता नहीं है, हम कुछ भी एक कहेंगे सेकंड भी वो नहीं लगता, आप यहाँ पे सर्च करते हैं गूगल पे एक चीज सामने आ जाती है। तो ये लोग जो है ना सबको वो क्या कहते हैं अपनी बातों से बेवकूफ बनाते हैं। बेवकूफ समझते हैं, लेकिन अब ऐसा नहीं चलता। एग्जैक्टली, अब पहले ऐसा नहीं हुआ बिकेगा। है लेकिन अब ऐसा नहीं। अब ऐसा हो नहीं सकता क्योंकि काम करना पड़ेगा ना। देखिए मुकाबले के ऊपर कम से कम 3 हुकूमतें ऐसी हैं सूबाई जो बहुत काम कर रही हैं। ठीक। पंजाब गवर्नमेंट कर रही है, सिंध गवर्नमेंट कर रही है और बलूचिस्तान गवर्नमेंट कर रही है। तो अब आप सिर्फ एक ही साइड से मुसलसल मार दो, गिरा दो, जला दो की गुफ्तगू होगी तो वो काम चलना नहीं। लोग जो होते हैं ना वो बहुत समझदार होते हैं और जब वो फिर फैसला करते हैं तो उनका फैसला बहुत ज्यादा जालमाना होता है। याद रखिएगा, अवाम जो है ना जब बदला लेने पे आती है ना वोट की ताकत से, तो वो फिर ये नहीं देखती कि सामने कौन खड़ा है। और इनके साथ मुझे नजर आ रहा है कि जब भी इलेक्शन होगा, अभी एक रिजल्ट आया वैसे जिमनी इलेक्शन का, जी आया। हरिपुर का, आप देख लीजिए वहां से जो इनके कैंडिडेट थे पहले जीते हुए वो को 70-75 हजार की लीड से जीते थे, इस बार 60 हजार की लीड से हारे हैं। कितना फर्क पड़ गया, 1.5 लाख वोट इधर उधर हो गया। तो ये जब होगा जनरल इलेक्शन तो इन्हें पता जाएगा कि ऐसी कर देगी रहे। ये जिनका आपने जिक्र किया है शफी जान साहब का, जी जी, ये जब लाहौर आए, पंजाब में आते हुए मोटरवे में भी हमने देखा, फिर लाहौर में आए, असेंबली में इतना हंगामा हुआ, उसके बाद जो उनकी लैंग्वेज थी जो अब तक हम बार बार सुन रहे हैं, ये किस चीज़ क्या जो इन्होंने एक्सपेक्ट किया हुआ था कि हमारा प्लान होगा, जो ख्याली दुनिया में रहते हैं लोग ऐसे होंगे, हमारे साथ ऐसा होगा, जब वो नहीं हुआ तो ये वो अंदर से गुबार निकल रहा है गालियों में, लैंग्वेज खराब करके, अच्छा नाकामी ये की चाहते ये हैं कि ये इल्जाम देके डिस्कस होते रहे, भले इनके खिलाफ बात होती रहे, ये सिर्फ डिस्कस होना चाहते हैं। वो एक मिसरा है ना कि बदनाम होंगे तो क्या नाम ना होगा, तो ये बस उसमें इनकी जो है ना रूह राजी रहती है कि हम डिस्कस होते रहें और इसीलिए इस तरह की हरकतें करते हैं। मसलन इन्होंने जो गुफ्तगू पंजाब असम्बली में उनके सीनियर मिनिस्टर ने की एक सवाल के जवाब में, और फिर जो गुफ्तगू आज से 2-4 रोज पहले शफी जान ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में की,
वो गुफ्तगू ऐसी है कि यकीन जानिए उसका क्लिप ना सुना जा सकता है, ना सुनाया जा सकता है, ना यहाँ पे वही repeat हो है सकता जो डे वन से उनको बानी उनके बताते आ रहे हैं। उन्होंने क्या सिखाया हमारे मुल्क की यूथ को? गालियां देना, बदतमीजी करना, घरों में, पेरेंट्स के सामने, कहीं पे भी। आज वो आज भी वहीं पे, वही वाली लैंग्वेज हम इतने सालों के बाद दोबारा सुन रहे हैं। शऊर के नाम पे शोर मचाना सिखाया और कुछ भी नहीं। शऊर जो होता है वो इंसान में तहम्मुल लेके आता है, लॉजिक लेके आता है। जो शोर होता है वो बस शोर होता है, उसमें कुछ नहीं समझ आ रहा था कि क्या हो रहा है, तो बस इसी तरह पीटीआई है, कुछ नहीं समझ आ रहा ये किस तरफ जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं, किधर पहुंच रहे हैं, इनकी मंजिल क्या है। एक तरफ कहते हैं मुज़ाकरत करें। महमूद खान अचकज़ई साहब बड़े सीनियर पॉलिटिशियन हैं, काबिल एहतराम हैं, उनको उनके जरिए एक उनको मैंडेट दिया जी आप मुज़ाकरत की बात करें। उन्होंने 2 दिन लगा के अपनी जो भी पार्टीज थी उनको इकट्ठा करके एक एलामिया जारी किया कि मुज़ाकरत करें। अभी मुज़ाकरत की बात उनकी एयर हुई है तो थोड़ी देर बाद ही अलीमा खान साहबा ने कहा कि नहीं बानी पीटी ने तो क्या जो मुज़ाकरत करेगा वो मेरे साथ नहीं है। तो इनको समझ ही नहीं है इन्होंने किधर जाना है। कभी मुज़ाकरत की बात करते हैं, कभी कहते हैं जनाब नहीं हम तो इनकलाब लेकर आएंगे। तो इनकलाब लाने जो नहीं है। अभी भी पिछले दिनों भी कह रहे थे कि हम मुज़ाकरात करना चाहते हैं। हाँ, लेकिन मुज़ाकरत की बात जब करते हैं तो जो मुज़ाकरत की बात करता है उसके साथ फिर वो होता है जो शेर अफजल के साथ हुआ, शेर अफजल मरवत के साथ हुआ, वो होता है जो फिर अली मीन गंडापुर के साथ हुआ। और मुझे अब डर है क्योंकि मैंने एक क्लिप सुना है और वो गुफ्तगू है बैरिस्टर गौहर साहब की जो इनके चेयरमैन हैं। वही मैंने कहा कि इनके चेयरमैन साहब जो हैं, जी वो चेयरमैन जो हैं जी बैरिस्टर गौहर साहब, वो कहते हैं कि मुज़ाकरत के कोई निमल बदल नहीं है। एग्जैक्टली मतलब ये वो बात कर रहे हैं जो हम पहले करते थे, लेकिन उसके बाद की टेबल पे आए। उससे अगले दिन उनका एक क्लिप है जो गुफ्तगू कर रहे हैं। वो कहते हैं कि मुझे जो ट्रोल कर रहे हैं, मुझे जो गालम गलोच कर रहे हैं, हाँ। मुझे पता ये क्यों कर रहे हैं। पीटीआई वाले कर रहे हैं जी, और कौन करता है ये अपने भी नहीं है, ये किसी के भी नहीं है बाबा। देखिए जो भी मुज़ाकरत की बात करता है ये उसके पीछे पड़ जाते हैं और मसाइल का हल मुज़ाकरत से निकलता है। दुनिया की बड़ी से बड़ी जंग जो है ना वो टेबल पे आके खत्म होती है। Exactly. और यहां पर तो यानी कोई जंग भी नहीं है, कोई मसला ही नहीं है बाबा। 9 मई के केसेस जैसे अभी दोबारा भारत जो है वो मुज़ाकरत पे आया ना, बिल्कुल आ रहा है ना, आया ना। अच्छा वो हाथ मिलाने के लिए आगे बढ़ गए हैं। वो कहते हैं ऑपरेशन 2 करेंगे, संदूर याद कीजिए, कहते थे ना। तो किस हालत में आ गए हैं। तो ये अल्लाह का शुक्र है जी, अल्लाह का बड़ा आसान है, सच्ची बात है। बड़े मामलात हों, जंगे हों, टेबल टॉक होती है, टेबल टॉक होती है। और वैसे भी अभी आपने चूंकि भारत का वो जिक्र कर दिया तो अल्लाह का बड़ा आसान है। 2025 जो गुजरा है उसमें हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं, हमारे जो फील्ड मार्शल हैं, अल्लाह ने बड़ी इज्जत दी सर। और पाकिस्तान का नाम बुलंद हुआ है, पूरी दुनिया पाकिस्तान के साथ राब्ते रखती है, पाकिस्तान को अहम तरीन मामलात में कॉन्फिडेंस में लेने की कोशिश करते हैं और पाकिस्तान जो है उसका नाम जो है बड़ा यानी इज्जत से लिया जाता है। तो ये हमारे लिए बड़े फख्र की बात है। और इंशाल्लाह 2026 के अंदर इससे भी आगे हमें कामयाबी मिलेगी। अब देखिए, अभी ये देखिए ना, हाथ मिलाने आए ना, अभी ये मुज़ाकरात करने के लिए बाकायदा भीख मांगते आएंगे यहाँ पे, आप देखिएगा ये भी होगा। इसलिए कि अब दुनिया को पता चल गया है कि यार जो सच है वो पाकिस्तान बता रहा है। फिर अगली बात है पाकिस्तान तगड़ा बड़ा हो गया पाजी, उन्हें लड़े भी नहीं जा सकता, लिहाजा सुलह करनी बेहतर है। तो इसलिए इस तरफ आ रहे हैं, तो चीजें चल रही हैं अभी। खैर इस पे अच्छा, ये बात हम बड़ी देर से ना अपने प्रोग्राम में बताते आ रहे हैं कि चलें पीटीवी तो चलता है बानी पीटीआई के पास कि देखें ये जो आपके अपने लोग हैं ना ये आपको बाहर नहीं आने दे रहे। एग्जैक्टली, किसी का कोई कसूर नहीं है। हाँ, ये उनके ही लोग हैं जो उनकी राह में रुकावट है। अच्छा, वैसे मैं आपसे गुजारिश करूं जी कि मैं कहता हूं जी मुज़ाकरात कर भी लें, लेकिन क्या 190 मिलियन पाउंड की जो चोरी है वो तो अलग है, उस पर मुज़ाकरात हो सकते हैं? नहीं। वो चोरी माफ हो सकती है? नहीं हो सकती। ठीक है। अच्छा, फिर वो जो बलगारी सेट है उसकी चोरी माफ हो सकती है? नहीं हो सकती। अच्छा, फिर वो जो एक घड़ी थी उसकी चोरी माफ हो सकती है? नहीं हो सकती। 9 मई के केसेस माफ हो सकते हैं? नहीं हो सकते। तो वो
फिर वो इसीलिए तो कहते हैं फिर ऐसी मुज़ाकरात की करिए, क्योंकि उनका तो मसला ये है। वो केसेस तो कोर्ट में है ना, तो यही वो तो बात अदालतों वो में समझते लड़े, हाँ, नहीं है बाकी कि जो बाबा मुज़ाकरात करने अदालत हैं, के गवर्नमेंट हाजिर है। देखिए सियासी जमातों के दरमियान मुज़ाकरात जो होते हैं ना, वो इस बात पर होते हैं कि मईशत को बेहतर कैसे करना है, ठीक, सियासत को आगे कैसे बढ़ाना है, आइन में तरमीम आनी है तो इसमें क्या क्या चीजें लाजमी करें, क्या क्या चीजें छोड़ दें। वहां वो वॉकआउट कर जाते हैं। वहां पर वो वॉकआउट कर जाते हैं क्योंकि उनके पास एजेंडा ही कोई नहीं है, उनको पता ही नहीं है। सियासत में कंस्ट्रक्टिव काम होते हैं, ये सियासत में डिस्ट्रक्टिव काम करने की कोशिश कर रहे हैं। मसला ये है कि ये अपने मुजरम जो बानी पीटीआई है उसको बचाने की कोशिश कर रहे हैं कि उधर जुर्म माफ कर दो। ऐसे कैसे? नहीं हो सकता ना, नहीं हो सकता। ये बात तो उनको समझ नहीं आती। तो इस तरफ चीजें आगे तब बढ़ेंगी जब आप इस बात पर पहले, अच्छा ये भी एक रास्ता है, तस्लीम करने के नो में ही आपने डेलिबरेटली किया, माफी मांगे कौम से, उसके बाद देखेंगे अदालतों में केस होता है और वो क्या चलता है। ठीक है, पहले माफी मांगे, एडमिट करें कि हाँ हमने किया, डेलिबरेटली किया। उन्होंने कहा मानना नहीं है, तो नहीं मुंह से नहीं मानना, बाकी तो सारे प्रूफ हैं हमारे अच्छा पास, तो जी, सारे अब सबूत हैं हालांकि ना, ये भी पूरी सबूत कौम ने देखे हैं, वो बाबा वीडियोस ये- देखी हैं। ये सबूत मौजूद है, खुद बानी पीटी ने कहा हुआ है, खुद बानी पीटी ने कहा है 9 मई के दिन वहीं पहुंचना है, यही सब कुछ हाँ करना 9 है। मई के दिन सुबह घर से निकले हैं, अपनी गाड़ी में बैठकर उन्होंने एक, खैर अपनी तो नहीं होगी, किसी की गाड़ी होगी, उस गाड़ी में बैठकर उन्होंने अपनी गाड़ी कैसे खरीद सकते हैं? नहीं वो खरीदते रहे हैं, अपनी तो होती नहीं ना, जरूरत नहीं है। मुझे फिर सोर्स ऑफ इनकम बता दे, तो वो अगर वो कैसे बताएंगे? खरीद सकते हैं तो बता देना। अच्छा, व्हाट्सएप मैं ये आपने कह खुद रहा हूं- ये खुद आपने छेड़ा मुझे, अब बता दे। नहीं उनके देखिए पास आपने कोई चीज लेनी है, मोबाइल लेना है, तो आपको सैलरी आती है, मुझे पता है ना। बाबा उनके पास पैसे हों भी तो वो नहीं खरीदते। अच्छा, प्रॉब्लम जो है ना, हौसला भी चाहिए खर्चंदा, सिर्फ पैसे तो नहीं चाहिए होंगे। अच्छा मैं ये कह रहा हूं कि उन्होंने उस गाड़ी में बैठ के कहा कि मुझे पता है कि आज मुझे गिरफ्तार किया जा सकता है, Okay. और अगर मुझे गिरफ्तार किया गया तो फिर आप लोगों को पता है आपने कहां कहां जाना है। वो रिकॉर्ड के ऊपर है भाई। यानी एक तो है ना कि, और वो वहां पे गए, एक तो होता है ना कि शुक्रिया। गवर्नमेंट कहती है जी हमारे पास रिकॉर्डिंग है, आपने फलां मीटिंग में ये कहा, एक खुद अपनी रिकॉर्डिंग है, खुद एयर की हुई है, यूट्यूब पे पड़ी हुई है, कोई भी निकाल के देख ले। ठीक है, सही, तो सही, इतना बड़ा एडमिशन है, उसके बाद कहते हैं कि जनाब हमें नजायज बंद किया हुआ। बाबा आप चोरी के केस में अंदर है, जो साबित हुई है, आपको हाँ, बड़ा मौका दिया अपनी सफाई आपके का, बड़ा लंबा केस आपके चला। ऊपर कुछ ऐसे केसेस भी हैं और उसमें आपको सजा हुई है जिनका मैं नाम नहीं लेना चाहता, जो मैं जिक्र नहीं करना चाहता। ठीक है, ठीक है, आप 190 मिलियन पाउंड में आपको 14 साल कैद है, आपको बुल्गारी सेट में इस वक्त कैद है। सो आप जो है ना अभी कैदी हैं, मुजरम है। हाँ, जब अदालत में, हाई कोर्ट में केस जाएगा, अदालत में आपका वहां पे कोई वकील ऐसा नुक्ता दे दे जिसमें अदालत आपको बरी कर दे, ठीक है, कर दे। अदालत का फैसला ठीक है। है। लेकिन अभी तक की सूरत हाल में आप मुजरम हैं और चोरी केस में मुजरम है, ये असल बात है। दूसरों पे बातें करने वाले बुरे वक्त का पता नहीं होता, जी, अल्लाह जी। ताला बुरे वक्त से बचाए। बुरे वक्त से बट अल्लाह साहब ताला आज हाफिज़। प्राइम मिनिस्टर साहब ने वफाकी काबीना के जो हमारे हैं वजीर, उनसे मीटिंग की है, बताएं ना। अच्छा, ये आज जो कैबिनेट का इजलास हुआ उसमें सबसे अहम जो बात है ना, देखिए उसमें प्राइम मिनिस्टर ने मुबारकबाद दी है, कि जनाब ये जो पीए की निजकारी हुई है ना, ये एक बहुत अहम इकदाम है। देखिए पीए जो है ना वो एक सफेद हाथी था और उसके खजाने के ऊपर बाकायदा एक बहुत बड़ा बर्डन था। अब निजकारी का अमल शुरू हो गया है और इस तरह के और बहुत सारे ऐसे सफेद हाथी हैं जो खजाने पर बोझ बने हुए हैं। तो इसलिए मुबारकबाद दी गई है और इंशाल्लाह ताला चीजें बेहतरी की तरफ जाएंगी। ये आज जो मीटिंग हुई है उसमें मुझे सबसे अहम जो चीज लगी है वो ये है कि इस मीटिंग के अंदर प्राइम मिनिस्टर ने एक, मैं अगर अपने अंदाज लाहौरी अंदाज में कहूं तो सूखा सा लेता कि चलो यार ये प्रोसेस अब शुरू हो गया है, अब चीजें बेहतरी की तरफ जाएंगी और लोगों को बेहतर सर्विस मिलेगी। भाई पीआईए की आप ये देखिए ना, पीआईए के हवाले से कोई भी किसी को यकीन नहीं होता था कि पीआईए की फ्लाइट किस वक्त टाइम पे पहुंचेगी नहीं पहुंचेगी। अब ये प्राइवेटाइज हो गया, जिसने खरीदा उसको पता भी मेरा कारोबार है, मैं इसको प्रॉपर तरीके से रन करूंगा तो चीजें आगे बढ़ेगी। तो वो प्रॉपर तरीके से फिर रन करेंगे और आवाम को बेहतर सर्विस मिलेगी। तो ये बड़ा अहम एक काम हुआ है पिछले दिनों में। मैं समझता हूँ कि इस तरह के बाकी भी जो इदारे हैं उनकी भी निजकारी होनी चाहिए।
मतलब पॉसिबल नजर आ रहा है आपको फ्यूचर में कि हाँ, और भी हाँ। सरकारी इदारों की निजकारी होने जा रही है? जी जी बिल्कुल बिल्कुल होगा, ऐसा होना चाहिए। जो देखिए जो अदारे नहीं चल पा रहे, नहीं चल जो पा बोझ बन गए हैं बाबा, तो अब आप उस बोझ को लेके कब तक चलेंगे? हमारी मईशत पहले ही आप जानती हैं बड़े बुरे हालात में से गुजर रही है, उसमें बड़ी मुश्किल से उसको बेहतर करने की कोशिश की जा रही है, ऊपर से ये बोझ लादा हुआ है। बोझ कम करेंगे तो गड्डी जरा तेज चलेगी, बस इतनी सी बात है, और ये बहुत जरूरी है मुल्क को तरक्की देने के लिए। पंजाब की बात करें, जी जी करो। क्योंकि वज़ीर आला केपी की बात हुई, अब वज़ीर आला पंजाब की बात कर लें। मरियम नवाज साहिबा ने जो वादा किया था अपने के साथ स्मोक को लेकर, मौसम को, वेदर को, ठंड को, और के नेक्स्ट ईयर जो है बहुत कमी आएगी, और हमने देखा उनका वो वादा पूरा हुआ। अब जनवरी आ गया है, बताएं कहीं आपको स्मोक नजर आती है? अच्छा, स्मोक है, पहली बात तो ये नहीं, स्मोक है, वो वाली नहीं है। हम सांस भी नहीं ले सकते थे, बंद घरों में भी हमें प्रॉब्लम थी, जी। बाहर जाना तो दूर की बात, ये बात दुरुस्त। अब वो नहीं है। लेकिन स्मोक जो है उसका अब जो AQI है, ये बहुत बड़ी कामयाबी नहीं है क्या? 200, 150, 200, 250 के करीब आ गया। पहले ही कितना होता था? 1500, 1500, 1600, 1800, ये AQI था। सांस कमरे में भी नहीं आता था, आपने ठीक कहा। अब ये इस पे आ गया, इसमें जाहिर है कि बहुत काम किया है, बहुत काम किया है। मैं आपसे गुजारिश करूं कि मैं आज से 2-3 माह पहले मोटरवे पे जा रहा था एक दोस्त के साथ, तो मैंने देखा खेत में एक जगह पे आग लगी हुई, सही। और मैंने उसकी फुटेज बनाई और मैंने उसको मरियम औरंगजेब साहबा को व्हाट्सएप कर दी। तो उन्होंने मुझसे उसी वक्त कहा कि ये कौन सा एरिया है? मैंने उनको बताया ये एरिया है, तो उन्होंने कहा डन। अच्छा, अब वो जिस एरिया से गुजर रहा था, जो मेरे साथ दोस्त था, वो लकीली उसी एरिया के करीब का रहने वाला था। मैंने उसे कहा यार ये जरा चेक करना कल कि क्या इस पे कोई एक्शन हुआ है। उसने मुझे बताया, उसने कहा जी एक्शन, ये एक्शन, हाँ। पैर फट गया, पूरी की पूरी इंतजामिया जो है उन्हें पैर फट गया कि आग लग के में गई। जुर्माना हुआ, जिसकी नेग्लिजेंस थी उसको नोटिस हुआ, और जिसने आग लगाई वो गिरफ्तार हुआ। तो इस तरह से काम किया। फिर ये जिग-जैग पॉलिसी लेके आए, जो फैक्ट्रीज हैं, जो भट्टा थे, उन सब के ऊपर। फिर जिस तरीके से गाड़ियों के हवाले से काम हुआ, आपको पता है लाहौर के अंदर कोई गाड़ी नहीं चल सकती जो 2 साल पुरानी हो, जिसको स्टिकर ना लगाओ, वो जो आप अप्रूव करवाते हैं पहले, उसके बाद वो गाड़ी सड़क पे आ सकती है। गाड़ी की भी हेल्थ। जी, तो ये सारे काम करके हम इस हद तक कामयाब हुए हैं कि अब हमारा कम से कम साह जेड़े ना थोड़े सौखे हो गए। थोड़े नहीं, काफी ज्यादा। तो क्योंकि नहीं, अब तो अभी हम- भी जो 200-250 है, ये भी अल्लाह खैर करेगा, अगले 2-3 साल में इसको भी हम लेकर आएंगे। पहले तो सांस लेना मुश्किल, मास्क के बगैर बाहर नहीं जा सकते, बीमारियां लग रही हैं, हॉस्पिटल में जा रहे हैं। अब तो आपने खुद देखा कि लोगों ने किस तरह न्यू ईयर मनाया। नहीं, यूएन में आया, यार, मास्क बसंत के- बनानी है, ये बसंत बनानी है इसकी। अच्छा, ठीक बात की आपने कि गवर्नमेंट तो अपने लेवल पे काम कर रही है, ये बहुत बड़ी कामयाबी है। क्या हमारा, आपका, हर शहरी का ये फ़र्ज़ नहीं है कि हम भी अपनी हरकतों को कंट्रोल करें, फ़ज़ाई आलूदगी को कम करने में, वो जैसे फसलों को आग लगाना, गाड़ियों का ख्याल, और भी जो इस तरह की एक्टिविटीज़ हैं उन पे खुद भी कंट्रोल करें? अच्छा, ये कंट्रोल जो है ना, ये करने के लिए अवेयरनेस कैंपेन बहुत जरूरी है। ठीक। और हमें चाहिए ये, देखिए, कंस्ट्रक्टिव काम करने चाहिए। हम अक्सर जो जर्नलिस्ट है ना, वो देखते हैं कि ये नेगेटिव बात है, इसको हाईलाइट करो, ये नेगेटिव बात है, ये बताओ। नेगेटिव बात बतानी चाहिए, मैं ये नहीं कह रहा ना बताएं, लेकिन प्लीज इस हवाले से हमें पब्लिक सर्विस मैसेजेस क्रिएट करने चाहिए कि यार ये धुएं वाली, अगर आप किसी जगह पे कूड़े को आग लगी देखें, उसकी तस्वीर उतारें, उसकी जगह का लिख के तो इस नंबर के ऊपर आप व्हाट्सएप कर दें कि बाबा यहाँ पर लगी हुई है। फिर वहां पे एक्शन होगा। कैमरास आप जानती हैं लगाते ही क्यों हैं बाबा, ये हमारा, जब तक सजाएं नहीं होंगी ये बाज नहीं आएगी। सजाएं तो बड़ी देर से होती हैं, नहीं, केस भी बनते हैं उन पे। नहीं, वो मजीद होनी चाहिए ना, अगर लग रही है तो जो भी मुजरम है उसको पकड़ा जाना चाहिए। फिर उसकी पब्लिकली तशहीर होनी चाहिए कि भाई इसने कूड़े को आग लगाई, इसको 2 साल या 3 साल कैद हो गई, ये देखिए। फिर उसके बाद जो है लोग जो है वो थोड़ा सा रुकेंगे कि भाई ये तो गलत हो रहा है। तो हम पहले बिल्कुल एक और तरह की दुनिया में रह रहे थे, अब जो दुनिया है ना उसमें हमें रूल्स के मुताबिक चलना पड़ेगा, तभी जिंदगी आसान हो सकती है। और दुनिया की बात आपने की, ये न्यू ईयर की बात आप करें ना, तो मैं भी सड़कों पे थी।
मेरा भी थोड़ा सा हक बनता है बट साहब। नहीं ताड़ा सारा ही बनता है जी, आज ताड़ा ही बनता है। मेरा चक्कर लगा ऐसी मार्केट से, बता देती हूँ, फैसल टाउन वाली साइड पे। वहां पे ना मुझे वो शॉप्स नजर आई, वो जो अभी वो सहूलत बाजार बने, यकीन माने आप, इतनी खूबसूरत लग रही थी वो, साफ सुथरी। बाद में पता चला कि वहाँ पे वेटिंग एरिया भी है, और उसके अलावा और भी जो वो बाजार थे जहाँ जाने का हम सोच भी नहीं सकते थे, कहते हैं उनमें भी बड़ी तब्दीली आ गई है। बड़ी तब्दीली आ गई है। आप ये शादमान जाएं, यहाँ पर जो फलों की, सब्जियों की रेडियां लगी होती थी सड़क के ऊपर, सारी सड़क ब्लॉक होती थी। वो जो पहले बहुत ज्यादा शोर मचाते थे ना, ये क्या कर रहे हैं, हमारी रेडियां उठा दी, अब वो खुश हैं, अब वो खुश हैं। अब उनको बकायदा दुकानें बना के दे दी हैं, बड़ी खूबसूरत। सही सही। और वहां पर वो बड़ी इज्जत के साथ अपना कारोबार कर रहे हैं, और लोग जाके वहां से खरीदारी कर रहे हैं। तो ये सारा जो काम किया जा रहा है, ये जाहिर है कि ये पंजाब गवर्नमेंट का ये क्रेडिट है, और इससे सबक सीखना चाहिए बाकी हुकूमतों को भी। वो जो लाहौर आते हैं ना देखने के लिए, ठीक है, वो यहां से चीजें देख ली है ना, अब वहां पे इंप्लीमेंट करें। वहां पे आप भी सहूलत बाजार बनाए, आपको किसी ने हाथ नहीं बढ़ाया था, पैसा लगाना पड़ता है ना, फिर बाबा काम करें ना, पब्लिक का काम करें। आप पब्लिक से वोट लेकर आए हैं, लोगों ने आपको तीसरी बार वोट किया है। पब्लिक को तो गालियां सिखा रहे हैं, तो जो अभी तक नहीं, वो अपनी जगह पे कर रहे हैं जो कर रहे हैं, लेकिन मेरा ख्याल है कि मुकाबला सेहतमंद होना चाहिए, और सेहतमंद मुकाबला जो है ना, वो ही चीजों को आगे लेके जाता है जी। जिस तरह का मुकाबला कर रहे हैं, मुझे वो शेर तो याद नहीं है, लेकिन वो उसके एंड में ये होता है कि अल्लाह अगर दुश्मन भी दे तो खानदानी दे। जी जी। प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ, हमें इजाजत दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद।